हर हर महादेव, जय महाकाल। आप देख रहे हैं कहानी मंगल। आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आपके सामने एक बर्फ का कोन रखा है, मीठा, ठंडा और चमकदार। लेकिन जैसे ही उसे चखते हैं, आपके दांतों में ठंड नहीं बल्कि खून का स्वाद भर जाता है। आपके कानों में बच्चों की चीखें गूंजती हैं और गली में बजती है वह घंटी, टन 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 टन। कहानी मंगल में आपका स्वागत है, जहां हर स्वाद में छिपी है मौत, हर परछाई में छुपा है खौफ और हर कहानी आपकी सांसें रोक देने वाली हकीकत बनकर सामने आएगी। तैयार हो जाइए उस डर से मिलने के लिए जो आपके आसपास है लेकिन आपको दिखता नहीं। गर्मियों की दोपहर थी, मोहल्ले की तंग गलियों में तपती धूप बिछी थी, बच्चे पसीने से लथपथ थे और महिलाएं छज्जों पर बैठी हाथ के पंखे से हवा कर रही थी। तभी दूर से एक अजीब सी घंटी बजी, टन 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 टन। वो आइसक्रीम वाले की गाड़ी की घंटी थी, लेकिन ये आवाज़ किसी आम आइसक्रीम वाले की तरह मधुर नहीं थी। इसमें एक टूटे बर्तन सी खड़खड़ाहट थी और अजीब डरावनी गूंज थी। बच्चों के चेहरे चमक उठे। आइसक्रीम वाला आया, आइसक्रीम वाला आया। वे दौड़ते हुए गलियों में निकल पड़े, लेकिन बड़े बुजुर्ग एक दूसरे को देखकर सहम गए, क्योंकि यह आइसक्रीम वाला दिन में कभी नहीं आता था। ये हमेशा अंधेरे में निकलता था और जहाँ भी उसकी आइसक्रीम जाती, वहाँ मौत की परछाई पीछे पीछे चलती। दिल्ली की पुरानी बस्ती किला रोड मोहल्ला, यहाँ 50 परिवार रहते थे। बच्चे हर शाम गली में क्रिकेट खेलते और हर गली में ठेले वालों की आवाज़ गूंजती। लेकिन पिछले कुछ महीनों से अजीब घटनाएं हो रही थी। मोहल्ले के 4 बच्चे रहस्यमय तरीके से बीमार पड़कर मर गए। 2 बच्चे अचानक लापता हो गए, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिला। और हर घटना के पीछे एक ही नाम गूंजता, आइसक्रीम वाला। उस बड़े को किसी ने कभी ठीक से नहीं देखा था। लोग कहते थे उसका चेहरा हमेशा आधा कपड़े से ढका रहता था। उसकी आंखें लाल, सूजी हुई और डरावनी थी। और सबसे अजीब बात, उसकी आइसक्रीम गाड़ी से हमेशा बर्फ़ की सड़ी गंध आती थी। बच्चे कहते थे उसकी आइसक्रीम बहुत स्वादिष्ट है, खाने में इतनी ठंडी कि जीभ जम जाए। लेकिन बड़ों का कहना था उसकी आइसक्रीम खाने के बाद बच्चे बदल जाते हैं, उनकी आंखों में खालीपन आ जाता है। रोहन मोहल्ले के हिरन का बेटा बेहद जिद्दी था और उसे आइसक्रीम वाले की गाड़ी देखनी थी। एक रात करीब 11 बजे, जब सब सो चुके थे, रोहन चुपके से बाहर निकला। गली में अंधेरा पसरा था। अचानक वही घंटी बजी। लाल रंग की गाड़ी धीरे धीरे आ रही थी। गाड़ी के ऊपर बर्फ़ की परत जमी थी और गाड़ी चलाने वाला बूढ़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान में दांतों की जगह काले टूटे टुकड़े दिख रहे थे। आइसक्रीम चाहिए? उसने भारी आवाज़ में पूछा। रोहन ने डरते डरते बोला, हाँ। बूढ़े ने एक फ़ोन निकाला, सफ़ेद आइसक्रीम, लेकिन उसमें से अजीब सी लोहे और खून जैसी गंध आ रही थी। जैसे ही रोहन ने पहला कॉल लिया, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसके कानों में आवाज़ गूंजी, अब तू भी मेरी आइसक्रीम का हिस्सा बन जाएगा। रोहन का शरीर कांपने लगा। उसके होंठ नीले पड़ गए और कुछ ही मिनटों में वो ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी और पूरा शरीर बर्फ़ की तरह ठंडा। अगली सुबह लोग देखकर दहशत में थे, क्योंकि आइसक्रीम वाले की गाड़ी पर नया फ्लेवर लिखा था, रोहन स्पेशल। मोहल्ले में चीख पुकार मच गई। माएँ अपने बच्चों को घर से बाहर निकालने से डरने लगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि बच्चे खुद ही उस आइसक्रीम वाले की घंटी सुनकर पागल हो जाते। एक बच्ची सोनू ने कहा, उसकी आइसक्रीम में बहुत मज़ा है, खाने के बाद नींद आती है और सपनों में झूले, झील और खिलौनों की दुनिया दिखाई देती है।
बड़ों को समझ आ गया कि यह कोई सामान्य आइसक्रीम नहीं बल्कि आत्माओं को कैद करने का हथियार है। जब बच्चों की मौतें और गुमशुदगी बढ़ी तो पुलिस को बुलाया गया। इंस्पेक्टर अरविंद ने कहा, यह सब अफवाहें हैं, हम उस आइसक्रीम वाले को पकड़ लेंगे। रात को पुलिस ने जाल बिछाया। गली में अंधेरा था। अचानक घंटी बजी। गाड़ी सामने आई, लेकिन जैसे ही पुलिस ने पकड़ना चाहा, गाड़ी धुएं में गायब हो गई। सिर्फ बर्फ के टुकड़े और एक डरावनी हंसी रह गई। इंस्पेक्टर बोला, यह इंसान नहीं, कुछ और है। काफ़ी खोजबीन के बाद पता चला कि यह बूढ़ा कोई साधारण इंसान नहीं। 60 साल पहले इस मोहल्ले में एक आइसक्रीम वाला गुलाब चंद था। उसकी गाड़ी सबसे मशहूर थी, लेकिन एक हादसे में उसकी गाड़ी में जहर मिल जाने से 20 बच्चों की मौत हो गई। गुस्साई भीड़ ने गुलाब चंद को पीट पीट कर मार डाला और उसी गाड़ी को जला दिया, लेकिन उसकी आत्मा चैन से नहीं मरी। उसने कसम खाई, अब मैं हर साल बच्चों की आत्माएं अपनी आइसक्रीम में कैद करूंगा। जो मेरी आइसक्रीम खाएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। तब से हर गर्मी की रातें उसकी गाड़ी लौट आती है। मोहल्ले वालों ने तय किया कि इस बार उस आइसक्रीम वाले का खात्मा करना होगा। इंस्पेक्टर अरविंद और कुछ तांत्रिकों को बुलाया गया। एक रात गली में दिए जलाए गए, मंत्र पढ़े गए। जैसे ही गाड़ी आई, बच्चों की चीखों की आवाज़ गूंजने लगी। गाड़ी से सैकड़ों हाथ बाहर निकलकर तड़प रहे थे, उन बच्चों की आत्माएं जो आइसक्रीम में कैद थी। तांत्रिक ने मंत्र फेंका, गाड़ी जलने लगी। बूढ़ा चिल्लाया, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, मैं फिर लौटूंगा, आइसक्रीम बनकर, मौत बनकर। आखिरी बार एक तेज धमाका हुआ। गाड़ी बर्फ और खून में बदल गई। कहते हैं वो गाड़ी अब भी कभी कभी गर्मियों की रातों में दिखती है। घंटी की आवाज़ गली में गूंजती है, और अगर किसी ने हिम्मत कर उस गाड़ी से आइसक्रीम खा ली तो उसका नाम अगले दिन गाड़ी पर नए फ्लेवर में लिखा मिलता है। तो अगली बार अगर आपके मोहल्ले में आइसक्रीम वाला अजीब सी घंटी बजाए तो याद रखिएगा, ये सिर्फ आइसक्रीम नहीं बेचता, ये मौत का स्वाद बेचता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। लेकिन याद रखिए, कहानियाँ ख़त्म होती हैं, डर नहीं। शायद अभी जब आप ये वीडियो सुन रहे हो, आपके कमरे के कोने में कोई खड़ा हो या खिड़की के बाहर अंधेरे में कोई आपकी सांसों को गिन रहा हो। कहानी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन रात अभी बाकी है, और कौन जाने अगली कहानी आप ही की हो। मिलते हैं अगली बार एक नई दहशत, एक नए खौफ के साथ, यहीं कहानी मंगल पर। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा रहस्यमय घटित हुआ है, जो आपने कुछ असाधारण महसूस किया है, तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। आप अपनी कहानी हम तक लाइए, हम और लोगों तक पहुंचाएंगे वीडियो के ज़रिए। प्लीज़, अगर आपके साथ कोई ऐसी असामान्य घटना घटित हुई है जो रियल है, तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि हम वो और लोगों के सामने ला सकें। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, आपका सहयोग हमें बहुत हिम्मत देता है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नई वीडियो में एक नए रहस्यमय कहानी के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और प्रेम से ज़रूर एक बार बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल।